हेलो हरप्रीत सरताज। गुड इवनिंग। यस सरताज हरप्रीत, एम ऑडिबल? यस, गुड इवनिंग। आज बलजोत नहीं आए, बलजोत आए हैं, क्लास में है बलजोत। अच्छा, ठीक है। चलो, हमने लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन किया था, उसके क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे, है ना? ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, डायरेक्शन सेंस हो गया, और भी हमारे बहुत सारे टॉपिक हो गए रीजनिंग के, है ना? नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया। ठीक। चलो, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। चलो, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे। ये वाला एक बार ट्राई करो। इफ कैट इज रिटन एज 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PHONE। 58। 58। 58। अब देखो, ये क्वेश्चन आपने कैसे किया होगा। ये क्वेश्चन आपने, देखो, सी का रैंक लिखा होगा आपने, CAT, है ना? सी का रैंक है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मीन्स ए से, है ना? ए से अगर हम काउंट करें, सो ए से सी का कोड कितना है? 3। ए का कोड कितना है? 1। टी का कोड कितना है? 20। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तो मुझे ये नंबर मिलता है 24, जो कि कैट का कोड है, CAT का कोड है। आपको फ़ोन का कोड बताना है, फ़ोन का कोड बता। फ़ोन के लिए पी का रैंक पता होना चाहिए, सो पी का रैंक कितना है? 16। एच का रैंक है 8। ओ का रैंक है 15। एन का 14। एंड ई का 5। इन सबको ऐड कर दो, ये हुआ 30, है ना? 30, 20। 30, 20, 50, 50 प्लस 8, 58। ठीक है, 58 इसका आंसर। चलो, अब एक काम करो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब एक काम करेंगे, A2 एम रैंक लिखेंगे, और उसका रिवर्स एन से। ठीक है, जेड तक रैंक लिखो। चलिए, शाबाश। ये करिए, 1 मिनट। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूँ, जस्ट फॉर ए मिनट।
चलिए आपने लिख लिया होगा, देखो ठीक है। A to M। सो अभी हम सीखने जा रहे हैं रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सो ए का रैंक 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 एंड सो ई एफ जी एच आई जे के एल एम। उसका नेक्स्ट हाफ आपने एन से लिखना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड का रैंक 26, ये 25, ये 24, 23 एंड सो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब रैंक या तो याद कर लो, है ना, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके मैं आपको बता देता हूँ। T20 ऐसे याद हो जाता है। राइट टू बोट 18 में मिलता है। किंग्स 11, है ना। एच से आप ऐसे 8 बना सकते हो, H8। और बाकी मुझे तो ऐसे ही याद है बिना ट्रिक के, आप कोई ट्रिक अपनी बना सकते हो या आपको कोई कोई ना कोई यूट्यूब पे कोई ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है, याद करने की। या फिर आप इजोटी का यूज़ भी कर सकते हैं। इजोटी, ये शायद मैंने पहले भी आपको अल्फ़ाबेट सीरीज में बताया था, इजोटी। तो ई का रैंक 5 है, जे का 10, ये 15, T20, Y25। फिर आप देख लो कि किसके आसपास वो रैंक, है ना, लाइक कर रहा है, जिसके बारे में मैंने पूछा। जैसे एल पूछा मैंने देखा जे के एल आता है, तो जे ई जो टी, जे तो 10 है, के 11 होगा, एल 12 होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे तो ऐसे याद है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कि याद ही हो गए। ठीक है, तो आप भी जब थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बिना किसी ट्रिक के याद हो जाएंगे। ठीक है, सो ये रैंक आप लिख लेना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 21, 22। ठीक है, ये सबके रैंक। अब ये मैं फर्स्ट हाफ और, है ना, लिख के उसका नेक्स्ट हाफ में रिवर्स में क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीज़न है, यहाँ से इक्वी डिस्टेंट पेयर बनते हैं। देखो जैसे ए जेड क्या है, इक्वी डिस्टेंट पेयर, मीन्स सेम डिस्टेंस पे है। जैसे ए स्टार्टिंग पे 1 पे है, फर्स्ट पे है, तो जेड लास्ट से फर्स्ट प्लेस पे है। वाई लास्ट से सेकंड प्लेस पे, तो बी स्टार्टिंग से सेकंड प्लेस पे। सो इक्वल डिस्टेंस पे है सारे, ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। ओके, सो इनको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट पेयर्स, इक्वी डिस्टेंट पेयर्स। अब इनको याद करने का एक तरीका भी है, याद करने का एक तरीका है, A Z B/C X तक तो याद हो ही जाते हैं, फर्स्ट लास्ट, है ना, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ऐसे याद हो सकते हैं। बाकी देखो कैसे याद करने हैं। DW से आप डोंट वरी, है ना, DW मीन्स डोंट वरी। EVM, EV से EVM, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, या जो भी नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना, जो भी फुल फॉर्म है, EVM जो वोटिंग मशीन है। FU को आप 4U करके याद कर सकते हैं, 4U, 4U, FU। GT, GT रोड, GT रोड, या फिर GTA गेम, या फिर गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस, है ना, IPL अगर फॉलो करते हो। वैसे ही HS मीन्स सनराइज हैदराबाद या हाई स्कूल, HS मीन्स हाई स्कूल, हाई स्कूल, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद। IR मीन्स इंफ्रारेड, IR मीन्स इंफ्रारेड, IR। JQ मीन्स जैक क्वीन, जैक क्वीन, JQ इंफ्रारेड हाई स्कूल। ठीक है, KB, PK, कुछ बच्चे PK याद कर लेते हैं, PK मूवी, है ना, PK मूवी। या फिर किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, या पंजाब किंग्स, PK पंजाब किंग्स, या किंग्स 11 पंजाब, या फिर PK मूवी है। LOVE याद कर लो, इससे
वीई भी मिला आपको, वीई भी मिला, राइट। और लास्ट वाले एम एन तो एक साथ ही है, एम एन एक साथ ही है, एम एन है। तो ये एक तरीका है इक्वी डिस्टेंट पेयर्स को याद करने का, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट पेयर पे भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे। सो पहला टाइप है हमारा रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जो कि मैंने पहले ही बता दी, या तो ईओटी से याद कर लो या फिर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि याद ही हो जाएंगे बिना किसी ट्रिक के, S19 जैसे मुझे ऐसे ही याद है, ठीक है। और इनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सी का रैंक लिखा है ना, ए का रैंक लिखा, टी का रैंक लिखा, और उनको ऐड करके देखा क्या 24 तक पहुंचे, ऐड करके नहीं पहुंचे तो मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो किसी नंबर से, या फिर सम करके कुछ मल्टीप्लाई करो, 24 तक पहुंचना है कैसे करके। अच्छा, ये तो हुआ रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। आगे एक टाइप आएगा रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम राइट हैंड, मींस राइट हैंड से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो राइट हैंड का रैंक कैसे निकालना आपने, देखो बड़ा आसान एक शॉर्टकट है राइट हैंड से, राइट हैंड से देखो कैसे, राइट हैंड से रैंक कैसे निकालना है, देखो। रैंक ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम राइट हैंड, ओके। ये देखो Z का रैंक राइट हैंड से कितना होता, 1 होता, Y का रैंक राइट हैंड से सेकंड होता, मींस राइट हैंड मींस लास्ट से, X थर्ड प्लेस पे है, W4 है ना, V5 6 7 एंड सो। सो उसी तरह A26 पे होगा, ये 25, ये 24, 23, 22 एंड सो, है ना, 21 एंड सो, 20 एंड सो। अब चीज एक देखो, एक चीज देखो, ये लेफ्ट हैंड से रैंक है, ये लेफ्ट हैंड मीन्स स्टार्टिंग से, ये राइट हैंड मीन्स, राइट हैंड मीन्स, राइट हैंड मीन्स, है ना, राइट हैंड मीन्स लास्ट से, फर्स्ट पेज पे। एक बात देखो, लेफ्ट और राइट का सम कितना आ रहा है, लेफ्ट रैंक का और राइट हैंड से रैंक का सम देखो 27 आ रहा है, कितना आ रहा है 27, इसमें भी 27, इसमें भी 27, मीन्स सब में ही 27 आ रहा है। सभी रैंक में अगर आप देखें लेफ्ट और राइट का सम सब में 27 है। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड से रैंक पता हो तो दूसरा राइट हैंड से रैंक में इजीली निकाल सकता हूं। जैसे मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, एल का रैंक, एल का रैंक लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से अगर 12 है, अगर क्या 12 ही है, ये देखो एल का रैंक 12 है, और मैंने कहा राइट हैंड से रैंक इसका कितना होगा, राइट हैंड से रैंक कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट और राइट से दोनों का सम 27 आने वाला है, 27 आने वाला है, इट मीन्स L15 होगा। ये बात समझ आई। मैंने कहा एल का रैंक लेफ्ट हैंड से 12 है, राइट हैंड से कितना रखूं सो दैट सम 27 आए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट हैंड से रैंक और राइट हैंड से रैंक दोनों का सम 27 हो, सभी जगह देख लो। सो अगर ये 12 है लेफ्ट हैंड से, सो राइट हैंड से कितना हो जाएगा 50, राइट हैंड से कितना हो जाएगा, एल का रैंक 50। बताओ ये ट्रिक समझ आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एच का रैंक मुझे निकालना हो, राइट हैंड से कितना है, राइट हैंड से कितना है, तो मैंने सोचा लेफ्ट हैंड से कितना है, लेफ्ट हैंड से कितना है 8, तो राइट हैंड से कितना होगा, क्योंकि टोटल 27 बनाना। बताओ एच का रैंक राइट हैंड से कितना होगा, सोचो। टोटल 27 होता है दोनों रैंक, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट राइट से अगर 8 है तो राइट हैंड से कितना होगा, बताइए। हाँ 19, यस, राइट हैंड से कितना होगा 19, 19 होगा, राइट हैंड से 19, क्योंकि लेफ्ट हैंड से 8 है, तो राइट हैंड से कितना होगा 19, दोनों का सम 27, ठीक है जी। तो क्या आप राइट हैंड से भी रैंक निकाल लोगे, राइट हैंड से भी रैंक निकाल लोगे। हाँ एक मिनट, मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या आपने, डन सर, डन सर।
अच्छा रेलवे, इंडियन रेलवे, ओके सरताज ने आईआर का बनाया इंडियन रेलवे, हाँ ये भी सही है, इंफ्रारेड या फिर इंडियन रेलवे, आईआर का इक्वी डिस्टेंट पेयर, ये भी सही है। ऐसे आप अपने भी बना सकते हो। तो मुझे बताओ रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड, याद कर लो है ना, ये अगर कर ली तो राइट हैंड से भी इजिली आ जाएगा, और इक्वी डिस्टेंट पेयर भी, इक्वी डिस्टेंट का पेयर का तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन ए 117, ऑप्शन ए 117, लेट मी चेक। Some, yes, told is written as 106, told is written as 106, तो मैं रैंक लिखूंगा, टी का रैंक T20, T20 ईजो टी, ई जे ओ मीन्स 5 10 15, L12 ईजो टी J10 तो K11 और L12, ठीक है, डी, डी मतलब 4। अब इन सबको मैंने ऐड किया, इन सबको मैंने ऐड किया, कितना हुआ 35 37 47 एंड 51, बट ये नंबर तो 106 है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया उसमें तो सम करके ही आ गया था, इसमें तो आ नहीं रहा। तो अब हमें कुछ और इसमें करना पड़ेगा, मतलब 51 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे नंबर से, सो दैट 106 के मैं पास पहुंच जाऊँ नियर बाय। तो मैंने देखा इंटू टू कर देते हैं, इंटू टू कर देते हैं, जैसे मैंने इंटू टू किया, मल्टीप्लाई टू किया, 102 मिला, अभी भी 106 तक नहीं पहुंचा। इट मीन्स इसमें अभी भी मुझे 4 ऐड करने पड़ेंगे, ये 4 ऐड किया इसका कुछ मतलब होगा, 4 क्यों ऐड किया, तो मैंने देखा 4 क्यों ऐड किया, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, 4 क्यों ऐड किया, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, तो ये कितना बना 106। तो मैंने क्या किया, सब लेटर्स का रैंक लिखा, उनको ऐड किया, 51 आया, 51 को डबल किया, 102 मिला, फिर उसमें 4 ऐड किया, 4 मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, अभी तक ये मुझे पैटर्न मिला। एक बार इसे मैन पे भी लगा के देखते हैं, क्या मैन पे भी लगा। एम का रैंक है 13, फर्स्ट हाफ जहाँ कंप्लीट होता है, ए का रैंक 1 है, एन नेक्स्ट हाफ स्टार्ट होता है 14 से, सो ये कितना हुआ 28, मैंने देखा यहाँ तक तो पहुँचा नहीं, तो डबल करना पड़ेगा, डबल किया 56,
+3, 56 +3। अगेन 3 क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स। अब मुझे ये समझ आ गया कि जो भी सम होगा उसको हमने डबल करना है, जो भी सम होगा उसे डबल करना है, और प्लस नंबर ऑफ लेटर्स। इक्वल पे लगा देंगे, इक्वल पे लगा देंगे। ई का रैंक कितना है, 5। क्यू का रैंक कितना है, 17। यू का रैंक है 21। ए का रैंक है 1। एल का रैंक है 12। सभी को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा, 21। अब देखो ये 17 है, 12 इसमें ऐड किया, 29। 29 प्लस 21, 29 प्लस 21, ठीक है, 29 प्लस 21, ये हुआ 50। 55 एंड 1, 56, 56 हुआ। 56 को डबल करेंगे और उसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये बना 117, 117 फर्स्ट ऑप्शन। ई क्यू यू ए एल का रैंक लिखा, उनको ऐड किया, एडिशन करके वैल्यू आई 56। डबल किया क्योंकि पैटर्न था, डबल करने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स 5 ऐड किया, आंसर मिला 117। क्वेश्चन डन। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस हरप्रीत, सरताज, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपको पीपीटी शो हो रही है? यस हरप्रीत, क्या आपको पीपीटी शो हो रही है? ठीक है, कोई चेंज तो नहीं आया पीपीटी में? ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी पिक्चर आ गई सामने? नो, ठीक है, करिए फिर करिए। बी ऑप्शन, 212, 212। स्पोर्ट, ठीक है, SPOT। एस का रैंक 19 है, ठीक है, और पी का 16,
ओ का 15, टी का 20, सभी को ऐड किया, इसका कोड कितना 214, ठीक है। ये ऐड किया 35, 35 15, 50 50 20 70, पर ये नंबर 2148 मीन्स इंटू 3 करना पड़ेगा। इंटू 3 किया 210 हुआ, 210 प्लस 4 सेम पैटर्न है, इंटू 3 कितना हुआ 210 प्लस 4, 4 मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंजॉय पे भी चेक करते हैं, ENJOY, E5 14, J10 15 25, 40 50, ठीक है। 40 10 50 50 60 64 प्लस 5 69, इंटू 3 207 प्लस नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 212 आ रहा है जो इसका कोड दिया है। चलो अब क्यू यू का कोड निकालते हैं, QUEUE, ठीक है। क्यू करेंगे कितना है 17, U21, E5, U21 E5, ठीक है। अब ये कितना हुआ 21 प्लस 5, 21 प्लस 5 मीन्स ये 26 का डबल हो गया, 26 का डबल 52, 52 प्लस 7 57, प्लस, ठीक है एक मिनट, 21 प्लस 5 26, 26 इंटू 2 52, 52 प्लस 7 59 प्लस 69, इंटू 3 किया था, यहाँ भी 3 टाइम किया था, इसको भी 3 टाइम करेंगे, प्लस नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ ये सेम कैलकुलेशन होगी 69 इंटू 3 प्लस 5, 69 इंटू 3 प्लस 5, यहाँ से 212 मिला था, मतलब आंसर क्या होगा 212, बी ऑप्शन। सेम इक्वेशन बन रही थी तो आंसर सेम आता, वही कोड आता जो इंजॉय का था, मतलब 212। नेक्स्ट, ठीक है, ये करेंगे अब। नेक्स्ट टाइप, रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम राइट हैंड, ट्राई करेंगे रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम राइट हैंड। अच्छा, उसी में जैसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐड कर रहे थे, माइनस भी कर सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है सभी रैंक को ऐड करते हैं उसके बाद हाफ कर देते हैं उनको, वैसा भी टाइप बन सकता है, ठीक है। या सभी रैंक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, वैसा भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। चलिए ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5।
B95। देखो FIGST रैंक, इसका कोड कितना है 85। ठीक है, चलो 85 तक पहले देखते हैं। अब एग्जाम में तो लिखा नहीं होगा कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड से ट्राई करेंगे। ठीक है, एफ का रैंक है 6, I9, G7, H8, T20, बी ऑप्शन। तो अगर आप इनको ऐड करें, ऐड करने के बाद कुछ पैटर्न लगाएंगे तो पैटर्न नहीं बन रहा होगा। ठीक है, 85 नहीं आ रहा होगा ऑपोजिट वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम इसका रैंक निकालेंगे राइट हैंड से, मीन्स एंड से। तो मैंने देखा एफ का राइट हैंड से रैंक कितना है। अगर ये 6 है तो मैंने कहा था लेफ्ट और राइट जो रैंक है उसका सम 27 होता है। तो एफ का रैंक राइट हैंड से क्या होगा बताओ, क्या ये 21 होगा, ये 18 होगा, ठीक है, ये 20 होगा, ये 19 होगा और ये 7। ये राइट हैंड से रैंक आ गए सब, मीन्स लास्ट से। जेड से काउंट करूँ तो जेड को 1 लूँ, वाई को 2। अब इन सबको ऐड करो, कितना आया, सबको ऐड करेंगे, ये मैंने देखा ये सीधा ही 40 बन रहा है। 40, 20, 60, 60, 78, 78 प्लस 7, 78 प्लस 7, 85। ये तो डायरेक्ट ही आ गया, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना है ना, सीधा ऐड करके ही 85 आ गया। मतलब पीरियड का आंसर हम सीधा जल्दी निकाल सकते हैं, PERIOD। रैंक लिखा मैंने, P का रैंक है 16, E5 है, R18 है, I9 है, O15, D4। ठीक है, सो ये कितना हुआ, ठीक है, 16 प्लस 4, 20, 20, 20 एंड 40, 40 एंड 40, 50, 58, 58 एंड 9, 67। क्या ये सम 67 है, हमको कुछ गलत किया है इसमें, है ना, कुछ मैंने गलती करी है। 15 प्लस 5 ये हुआ 20, 16 प्लस 4, अच्छा हाँ एक मिनट, गलती क्या कर रहा हूँ मैंने इसी रैंक को ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे राइट हैंड से रैंक लिखने थे, तो लेफ्ट हैंड से तो वैसे ही नहीं आ रहा था, राइट हैंड से था इसका पैटर्न। सो P16 है, E5 है, R18 है, I9 है, O15 है, D4 है। सो राइट हैंड से रैंक कितने हो गए, ये 16 है तो कितना होगा 11, 5 है तो 22, 18 है तो 9, 9 है तो 18, 15 है तो 12 और 4 है तो 23। अब करेंगे ऐड, राइट हैंड से रैंक निकालने के बाद ऐड कर देंगे। ये बना 20, ये बना 40, ठीक है, और 23 प्लस 2 25, 35 और बचा 9, 60, 95, 95 प्लस 95 प्लस 9। ठीक है, सो फिर कुछ गलत किया मैंने, ऐसा कैसे हो गया, क्या मिस्टेक हुई, सम में गलती कर रहा हूँ मैं। 20, 40, 35 एंड 9, 60, 60, 95, 95, 9, कहाँ मिस्टेक हुई, यस बताओ कहाँ मिस्टेक हुई। R18, I9, O15, D4, है ना, 16, 11, 5 है तो 22, 18 है तो 9, 9 है तो 18, 5, 15 है तो 12, 22 कहाँ पे, 4 है तो 23, 22 आएगा, कहाँ पे आएगा 22, लास्ट में। 22 क्यों आएगा, 23 आएगा ना, डी का 4 है रैंक, डी का रैंक 4 है, डी का रैंक 4 है तो 23 आना चाहिए। एक मिनट दोबारा देखो, कुछ तो गड़बड़ी हो रही, 23 आएगा ना, तो फिर ये सम में क्या गड़बड़ आ रही है। फिर से चेक करेंगे, P16 है, E5 है, R राइट टू वोट 18 है, I9 है, O15 है, D4 है ना। 27 बनाना, 11 होगा, 22 होगा, 18 है तो 9, 9 है तो 18, 15 है तो 12 और 23। फिर कहाँ पे एडिशन में गड़बड़,
11 और 9 20 हो गया, 22 और 8 30, 10 40, यहाँ से हो गया। अच्छा ये 9 मैंने पहले ऐड कर लिया था, बाद में फिर लिख रहा हूँ इसको, अच्छा ये गड़बड़ी हो गई, ये भी हो गया। ये कितना आ रहा है, 23 2 25 35, ये आएगा, है ना। अब ठीक है, अब ठीक है। 60 60 और 3 90 95, सिली मिस्टेक, है ना। इस 9 को मैं फिर से ऐड करे जा रहा था बार बार ना, ये तो पहले ऐड कर लिया था 95। सो एडिशन में गड़बड़, 95 आंसर आएगा, बी ऑप्शन। बताओ क्लियर है, सिली मिस्टेक क्लियर है। लेफ्ट हैंड से रैंक लिखे, फिर उसके राइट हैंड से रैंक निकाले, ऐड कर दिया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6। बताओ इसका आंसर क्या है, आया कुछ आंसर? देखो, बेस्ट इज रिटन एज 182, बेस्ट इज रिटन एज 182। बी का रैंक कितना है, बी का रैंक है 2, ई का है 5, है ना, एस का है 19, टी का 20। बट इनको जब आपने ऐड किया होगा, कुछ पैटर्न लगाया होगा, तो नहीं बना होगा 182। ठीक है, तो राइट हैंड से पैटर्न लगाएंगे, क्योंकि मैंने तो हेडिंग दे रखा है, तो राइट हैंड से ही होगा। बट एग्जाम में एक बार ट्राई कर लेना लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड के पैटर्न आने की ज़्यादा चांस है। ठीक है, जब एग्जामिनर चाहेगा कि बच्चे टाइम वेस्ट करें इस क्वेश्चन पे, फिर वो राइट हैंड वाला पैटर्न डालेगा, ठीक है। सो ये 25 है, ये कितना होगा 22, ये कितना होगा 8, ये होगा 7, 30, ठीक है 30, 55, 55 7, 62, ठीक है 55 62। अब ये 182 है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई किया 186 को। पर ये नंबर तो 182 है, बताओ क्या करें। ये नंबर तो 182, अब क्या करें, ये तो 186 है। बताओ क्या करें, -4 करना पड़ेगा। -4 किया, इस केस में माइनस किया, और 4 मतलब नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स। जब सेम पैटर्न आप कोडेड पे लगाओगे ना, 307 आएगा, 307 आएगा। तो पेमेंट पे लगा देते हैं, PAYMENT। पी का रैंक है 16, है ना, A1, Y 25, M 13, ई का 5 14। अच्छा ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड से रैंक,
अगर मैंने सॉल्व करना हो तो माइंड में सोचूंगा P16 है लेफ्ट हैंड से, तो राइट से सीधा 11 लिखूंगा मैं, लेफ्ट हैंड से रैंक नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट राइट से लिखूंगा। बट अभी तो मैं लिख रहा हूँ 11, 26, 2, 14, 22, ये 13, ठीक है। अभी ऐड कर दो 26, 14, ये 40 हुआ, 20 यहाँ से मिल गया, और ये 60 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को 60 हो गया, 60, 60, 60, 20, 80, 82, 82, 84, 84, 185, 85 प्लस 85 प्लस 10, 95, ये हुआ 95, ठीक है 95। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 285, बट माइनस भी करना है इसमें से नंबर ऑफ लेटर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि यहाँ भी माइनस किया था। तो बताओ कितना होगा ये, 278, फर्स्ट ऑप्शन। बताइए ये क्वेश्चन हुआ क्लियर या नहीं? यस, हरप्रीत एंड सरताज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 3, इक्वी डिस्टेंट पेयर। ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट पेयर सिखा चुका हूँ। ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करें। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है। टेस्ट इज रिटन एज TASTE, written as GS। बताओ क्या ये इक्विडिस्टेंट पेयर नहीं है? TG गुजरात टाइटन, GTA, AZ, SH सनराइज हैदराबाद या हाई स्कूल, TG, GTA, EVM, ठीक है। सो सेम WHOLE पे भी लगा देंगे। W मीन्स डोंट वरी, DWH मीन्स अगेन सनराइज हैदराबाद, OLOVE, और यहाँ L है तो O हो जाएगा, E है तो EVM। आंसर आ गया DSLOB, DSLOB, डी ऑप्शन DSLOB। ये सरताज आपको क्लियर हुआ, DW डोंट वरी, SH है ना, OLLOEB, इक्वी डिस्टेंट पेयर। ये सरताज डन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 8। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन,
ग्रेट, GR, ग्रेट, GREAT is written as GZVIT। अब अगर ध्यान से देखें तो टी का रिलेशन जी के साथ था, देखो TG, AZEV ऐसे चल रहा था। लास्ट वाले लेटर का रिलेशन फर्स्ट के साथ था, इसमें देखो लास्ट वाले का रिलेशन फर्स्ट के साथ, TG, AZ, EVM, IRRIGT। लीगल के साथ भी सेम कर देंगे, लास्ट का फर्स्ट के साथ LO, AZ, GT, EV, LO। ठीक है, हरप्रीत आपको क्लियर हुआ। अब इसमें फर्स्ट लेटर का रिलेशन फर्स्ट के साथ नहीं था, लास्ट वाले का फर्स्ट के साथ, सेकंड लास्ट के साथ सेकंड के साथ, सेकंड लास्ट का सेकंड के साथ। ठीक है, ऐसे ही आंसर आ गया OZTBU, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पैटर्न है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ट्राई करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्राई करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देखते हैं। QUEST +2 ऑल। ठीक है, +2 ऑल था, ठीक है, +2 ऑल। सो QUEST is written as SWG, SWGUV। ठीक है, अब मैंने देखा इसमें +2 या जो भी, या तो आप रैंक लिख के कर लो, क्यू का रैंक कितना 17, एस का 19, तो ये +2 हुआ। यू का रैंक 21, ये 23 +2 हुआ। ई का रैंक 5, ये 7 +2 हुआ। ये 19 +2, 21, 22। पर मैंने कहा ये रैंक जैसे मान लो याद नहीं होते, रैंक याद नहीं होते फिर क्या करें, रैंक ना याद हो फिर क्या करें। तो आप देख लो बीच में कितने लेटर स्किप हुए क्यू से आर तक पहुंचने के लिए। ये ट्रिक मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज में भी सिखाई थी। क्यू से एस तक पहुंचने के लिए आपने आर स्किप किया, यू से डब्ल्यू तक आपने वी स्किप किया, यहाँ से एफ स्किप किया, एस टी स्किप किया, टी यू स्किप किया, एक एक लेटर स्किप करते चले गए। और हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन QUEST, तो मैंने देखा QUEST तक तो सेम ही होगा। ION चेक कर लेंगे, ION का आई के बाद देखो जे स्किप के आएगा, पी स्किप करेंगे क्यू, ओ स्किप करेंगे पी, तो SWGUBVKQP, SWGUBKQP ऑप्शन ए आए। ठीक है, ऑप्शन ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
ओके, ऑप्शन ए FIRE, यस FIRE, ठीक है। सो यह HLVJ, या तो आप रैंक लिख लो, है ना, या फिर देख लो कितना स्किप हुआ इसमें। F के बाद G स्किप हुआ, H मिला, IJK 2 स्किप हुए, R के बाद STU 3 स्किप हुए, तो यहाँ 4 स्किप हो जाएंगे। EFGHI तो जे तक पहुंचे, 1 2 3 4 5 स्किप होते गए। अलर्ट, 1 स्किप किया, ठीक है, C मिला। 2 स्किप किए, MNO मिला। 3 स्किप किए, FGHI मिला। अब आप कितने स्किप करोगे, 4, STUVW मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 5 स्किप करोगे तो आपको देखो बाकी ऑप्शन ने काम कर दिया था, COIWZ। आंसर तो हमारा यहीं से आ गया था, CO से, C से आंसर आ गया था, ठीक है, ऑप्शन में अगर देखते तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, DITCH is written as FGVAG, ठीक है, FGVAG। मैंने देखा डी के बाद बी ऑप्शन आ रहा है, डी के बाद ई स्किप किया, एफ मिला, आई, अच्छा इसमें माइनस चल रहा, देखो ये जबरदस्त था, ये माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला है, तो एक में प्लस चल रहा है, एक में माइनस। D4 है, ये 7 है, +3, ये 9 है, एक मिनट, F तो 6 है, F6, ये +2 हुआ। G7 है, ये -2 हुआ, मीन्स T20 है, ये 22 है, यहाँ पे +2 चला। C3 है, E1 है, -2 चला। C3 है, E1 है, तो यहाँ +2 चला होगा, +2 -2 +2 -2, कैच पे लगा देंगे, +2, है ना, +2, 3 + 2 5, 5 मीन्स E। और A-2 का मतलब क्या है, देखा जाए तो डी, मतलब एक लेटर छोड़ के पीछे जा रहे थे हम, है ना, -2 का मतलब, तो ए से पहले जेड हमने स्किप किया, वाई पे पहुंचे होंगे। या फिर अगर आपको माइनस ही करना हो, ए का रैंक 1 है, बट 1 में से माइनस नहीं हो सकता, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए आप कैरी 26 लेंगे, कैरी 26 लेंगे हमेशा इसमें। सो 21 + 1 27, 27 में से 2 माइनस करेंगे, 25। तो 26 कैरी लिया, क्योंकि 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, 26 कैरी, 26 + 1 27, -2 27, वाई का रैंक T20, 22 किसका है, 22, ठीक है, वी का है। बाकी ऑप्शन ने काम कर दिया होगा, EYVAJ, EYVAJ सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12।
ऑप्शन ए। ओके, टाइम टी आई एम ई, इसका कोड है ओ ई जे सी। टी का रैंक है कितना, टी का 20, ओ है 15, मतलब मैंने देखा -5 हुआ। आई का रैंक 9 है, ये 5 है, -4 हुआ। ये 13 है, ये 10 है, मीन्स -5 -3, तो ये -2 होगा। -5 4 3 2। ठीक है जी। रिवर का भी चेक कर लेते हैं। 18 LDRBP, सिर्फ एक चेक कर लूंगा मैं। अगर सेम पैटर्न, अगर यहाँ भी -5 हुआ तो फिर समझ जाऊंगा सेम पैटर्न है। आर का 18 है, L12 है, बट यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ तो 6 माइनस हुआ, यहाँ 6 माइनस हुआ, यहाँ 5 से स्टार्ट किया था। ठीक है जी। आई का 9 है, ये 4 है, ये -5 चल रहा है, तो इट मीन्स आगे -4 चल रहा होगा, फिर ये -3, ये -2। चेक करने के लिए यहाँ 18 देखा मैंने, ये 16 हाँ चल रहा है -2। E5 है, B2 है, तो ये 6 5 4 3 2 क्यों चला जब पहले 5 4 3 2 चला? इसका कोई रीज़न है आपके पास? पहले 5 4 3 2 चला, इसमें 6 5 4 3 2, क्या कोई रीज़न है आपके पास? तो क्या मतलब आगे 7 चलाएंगे? क्लाउड में, क्लाउड में क्या 7 से चलाएंगे? हाँ, 7 से चलाएंगे। अगर 7 से भी चलाएं, नंबर ऑफ लेटर्स, यस, नंबर ऑफ लेटर्स। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 थे तो 5 से चलाया, नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 थे तो 6 से चलाया। तो क्लाउड में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो इसमें भी -6 करेंगे, ये -5 -4 -3 -2। अब फिर से सी करेंगे तो 3 है सर, 3 में से 6 माइनस नहीं होते, 3 में से 6 माइनस नहीं होते तो इसको कैरी देंगे, 26 29 हुआ, 29 में से 6 माइनस किए 23। अब 23 डब्ल्यू का रैंक है। बाकी क्वेश्चन खत्म है, यहीं पे खत्म हो गया, डब्ल्यू ऑप्शन एक ही है। चेक करने के लिए डी में से 2 माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 2 मीन्स बी, लास्ट में बी होना चाहिए। बाकी आपने किया ही होगा सॉल्व भी, है ना? ये 12 -5 7, और 7 मीन्स जी। अब मैं आगे क्यों ही कर रहा हूँ, डब्ल्यू जी आ गया मीन्स ये के आर आ गया होगा, के आर आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन WGKRP, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, डन है क्वेश्चन, डन। आपने वैसे कर ही लिया था। नेक्स्ट 13, टाइप नंबर 5, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर ट्राई करो, रिवर्स ऑर्डर। ऑप्शन ए देखो, इसमें क्या हुआ, कनाडा, CANADA, कनाडा, इसने किया क्या, इसका जो कोड लिखा उसने लिखा ADANAC। फिर मैंने ध्यान से देखा जो कनाडा में लेटर थे वही लेटर तो आगे दिख रहे हैं, बस आगे पीछे कर दिए। आगे पीछे भी क्या किया, लास्ट वाले को पहला लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ए को, है ना, लास्ट से लिखना शुरू कर दिया इसने। लास्ट वाले को पहला लिख दिया, रिवर्स कर दिया, लास्ट वाले को पहला, फिर डी को सेकंड, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, पहले ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, AIL, AILA, AILA, कौन सा ऑप्शन है? AILA पहला ऑप्शन ही है, AILA आगे। मतलब यहाँ से अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो ऑस्ट्रेलिया बन रहा है, देखो AUSTRALIA। ठीक है जी। जैसे ये कनाडा बन रहा था, CANADA, कनाडा। नेक्स्ट 14, यस 14।
देखो इस क्वेश्चन में क्या किया इसने, रिवर्स तो किया इसने, देखो LAOG रिवर्स तो किया, बट उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद L में है ना +2 किया, या L के बाद M स्किप किया N मिला, A के बाद B स्किप किया C मिला, O के बाद P स्किप किया Q मिला, G के बाद H स्किप किया I मिला। ऐसे ही रेल तो सॉल्व कर देंगे, ये LIAR आएगा, LMN IJK ABCRST NKCT फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते थे कि ये NCQI कैसे आ रहा है, यहीं से ऐसे देख लो L+M है ना, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर से कर सकते हैं। ठीक है, LMN फर्स्ट लास्ट से देख लो, LMN ABC OPQ GHI, ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये क्या हो। अच्छा, ये तो मैंने देखा नहीं, ये भी एक फीचर था। अच्छा जी, अच्छा क्या आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है क्या अभी, क्या आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ये पेन टैबलेट का नया ये फीचर था, मेरे को पता ही नहीं था, यहाँ से मतलब मैं बोर्ड भी खोल सकता हूँ है ना, यहाँ मैं बोर्ड खोल के समझा दिया, फिर ये बटन दबाया वापस यहाँ पहुँच गया, क्या बात है, बढ़िया चीज़ थी। तो अब इसी का यूज़ किया करेंगे। 15th QUERY, QUERY is written as BIVFJ, BIFAJ, BIBFJ, जाइंट का कोड बता दो। डी ऑप्शन बड़ा आसान, इक्वी डिस्टेंट पेयर है इसमें, क्या इसमें इक्वी डिस्टेंट पेयर है, इक्वी डिस्टेंट पेयर देखो BY IR EPM 4U जैक्वीन फर्स्ट लास्ट, T है तो G, N है तो M, A है तो Z, I है तो R, G है तो T, GMRGMGRT D क्यों होगा, कुछ गलत किया क्या मैंने, YBZGM यही आना चाहिए, सी ऑप्शन सरताज, क्या सी ऑप्शन आना चाहिए, डी क्यों। क्लियर हुआ, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ था ना, वाई का रिलेशन बी के साथ था, देखो ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट 16, ठीक है यहाँ से अब कल करते हैं, ठीक है 16 17 18 यहाँ से अब हम कल करते हैं, राइट, बताओ। ठीक है, यहाँ से अब हम कल करते हैं, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।